ना किसी के साथ ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते रहते हैं और अचानक से जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मुंह से एक अजीब सी बदबू या स्मेल आती है और उसे बुरा ना लगे इसलिए हम उससे इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके बात करने लगते हैं। लेकिन जिसके मुंह से बदबू आती है, अगर उसे पता है कि उसे क्या बीमारी है तो उसे खुद बहुत बुरा लगता है, और अगर उसे नहीं पता है तो मेरे ख्याल से उसे पता होना चाहिए कि उसके मुंह से इस तरह की बदबू या स्मेल क्यों आ रही है। ये बात सिर्फ बदबू या स्मेल की नहीं है, बल्कि ये एक बात है एक बड़ी बीमारी की, और एक ऐसी बीमारी जिसको जड़ से ख़त्म करना अक्सर लोग इम्पॉसिबल समझते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार का आज का टॉपिक है, आज की बीमारी का नाम है पायरिया। सबसे पहले पायरिया का जो 2 घरेलू उपचार मैं आपसे बताने वाली हूँ वो बिल्कुल आपके किचन इंग्रेडिएंट्स से ही अवेलेबल है। वो आपके या आपके जो भी पहचान में जिनको भी पायरिया उनकी उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा, अगर इस उपाय को वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो, विदाउट एनी ब्रेक। और थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है अगर बीमारी बढ़ी हुई होगी तो, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि उनकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो घरेलू उपचार बताने से पहले मैं पायरिया के जो 2 बेसिक कारण है वो बता दूँ। पायरिया की जो शुरुआत होती है वो माउथ हाइजीन की कमी के कारण होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, रात को बिना ब्रश किए बिना कुल्ला किए सो जाते हैं, कुछ भी खा पी करके सो जाते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं मुंह के हाइजीन से जुड़े, वो उन सबको चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। और पायरिया की बेसिक शुरुआत जो होती है वो मुंह के हाइजीन के साफ़ सफाई का ना ध्यान रखने के कारण, दांतों के हाइजीन का ना ध्यान रखने के कारण होता है। दूसरा, कैल्शियम की कमी के कारण पायरिया हो जाता है। इसीलिए कैल्शियम को खाना, कैल्शियम के सोर्सेज को खाना, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना, तीनों में से कोई भी एक चीज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि पायरिया जैसी बीमारी ना हो। अब 2 मेन जो कारण होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। सिम्टम क्या होता है? मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़े का रंग बदलने लगता है, काले हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और ना सिर्फ खून निकलता है बल्कि मुंह से एक अजीब सी बदबू आती है। और ना सिर्फ बदबू आती है बल्कि जब खाना खाते हैं जिन लोगों को पायरिया होता है तो उनके खाने का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली पायरिया सिर्फ आपके मुंह की बीमारी नहीं है बल्कि आपके पेट तक उस इन्फेक्शन को फैलाती है और आप बीमार से ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। इसीलिए पायरिया को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको वो 2 घरेलू उपचार बता देती हूँ जिनको करने के बाद पायरिया जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला उपचार, आपको लेना है 6 चम्मच सरसों का तेल। बिल्कुल सही, 6 चम्मच सरसों का तेल एक कटोरी में ले लीजिए, उसको गैस के धीमे फ्लेम पे चढ़ा दीजिए। अब उसमें 3 कली लहसुन का कूट के डाल दीजिए। आपने 3 कली लहसुन की डाल दी। अब लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक खूब कड़का लीजिए और उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ आपको। आपने लहसुन सरसों के तेल में कड़का दिया, सब फ्लेम को बंद कर दिया, तेल को ठंडा होने दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए, लहसुन का जो ऑयल है वो सारा तेल में चला जाए, तो लहसुन के और वाला जो वो तेल है उसको छान के दूसरे बर्तन में कर लीजिए और लहसुन फेंक दीजिए। अब उस तेल में आप 2 से 3 चुटकी या छोटे चम्मच से आधा चम्मच सेंधा नमक मिला दीजिए और छोटे चम्मच से आधा चम्मच फिटकिरी का पाउडर मिला दीजिए। उसको मिला के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बॉटल में रख लीजिए। यानी कि सरसों का तेल, लहसुन, साथ ही साथ फिटकिरी और सेंधा नमक, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तैयार करके आपको एक बॉटल में बंद करके रख लेना है। अब बंद करके रख के सजाना नहीं है आपको अपने पास, आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना? रात में सोने से पहले उसको हाथ में या किसी चम्मच पे डाल लीजिए, उससे उंगली में लीजिए और उससे अपने मसूड़ों का खूब अच्छे से उंगली डाल डाल के मसाज करिए। पूरे मसूड़े का 10 मिनट तक मसाज करिए, जितना लगा के कर सकते हैं। और मसाज करने के बाद 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये जो सेंधा नमक और फिटकिरी का कॉम्बिनेशन है, ये जो है दांतों के किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। सरसों का तेल और लहसुन जो है वो आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लीडिंग को रोकता है और बदबू को ख़त्म करता है। और इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ये पायरिया के कारण को और पायरिया के जो सिम्टम्स है धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर देता है। इसीलिए आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। जिन्हें पायरिया नहीं है ना, वो भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में उनको दांतों से जुड़ी कोई बीमारी ना हो। बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप इस होम रेमेडी को रोज़ रात में टूथपेस्ट की जगह इसका इस्तेमाल करिए और इसको पायरिया के लोग तो ज़रूर करें। अब दूसरी रेमेडी बताने से पहले छोटा सा रिमाइंडर है कि मेरा जो मोटिव है वो आपको दवाइयों से बचाना और आपको सेहतमंद रखना, लेकिन मैं इस मोटिव को तभी अचीव कर पाऊंगी जब आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में भी आपको घी लेना है। सरसों के तेल की जगह
घी लेना है 6 चम्मच। 6 चम्मच घी ले लिया आपने, उसको मतलब एक बर्तन में आप घी को ले लीजिए और घी में आपको मिलाना है 2 कपूर, जो पूजा पे जलाते हैं ना कपूर, वो 2 कपूर ले लेना है। और साथ ही साथ 4 या 5 नीम के पत्ते लेने हैं। कपूर और नीम के पत्ते को तोड़ तोड़ के घी में डाल के खूब कड़का लीजिए। अब वो कड़क गया, अब उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको एक बर्तन में छान लीजिए। नीम के पत्ते को फेंक दीजिए, छन्नी में जो भी बचे वो फेंक दीजिए। अब घी को भी एक बॉटल में रख लीजिए। इससे क्या करना है आपको, सुबह में या किसी भी टाइम, शाम में, जब भी आपको सूट करे, जब भी आपको मौका मिले, इसको अपने पूरे मुंह में, मसूड़ों में ऐसे अप्लाई कर लीजिए और मुंह ऐसे खोल के बैठ जाइए, किसी ऐसी जगह बेसिन के पास रह जाइए और अपने मुंह से लार निकालिए। तो उस लार के थ्रू ना वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन वो बह जाते हैं, क्योंकि नीम जो होता है ना उसको मार देता है, लेकिन मारने के बाद आप उसको घूंटे ना, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। वो जो बदबू, वो जो स्मेल है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, उसको घूंटना नहीं है, नहीं तो वो इन्फेक्शन पेट तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ये प्रोसेस आपको लार निकाल कर करना है। तो क्या करना है, पूरे मुंह में अप्लाई करके मुंह खोल के बैठना है और धीरे धीरे आपके मुंह से लार निकलेगा। जब लार निकलना बंद हो जाए तो नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, इन दोनों रेमेडीज़ को आपको रोज़ करना है विदाउट एनी ब्रेक, अगर आपको पायरिया है तो। और अगर आप पायरिया को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि सामने जो बैठा है वो आपसे इस तरह से करके बात करे, तो आपको ये करना चाहिए। और सिर्फ बात ही नहीं करना जरूरी, अगर आप नहीं चाहते कि वो पायरिया जो बीमारी है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाए, वो इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल जाए, आप हेल्दी ना रहिए, आपको कोई भी खाना हजम ना हो, इन सब से अगर बचना है तो आज ही से ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल सस्ता उपाय बता रही हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट महंगी महंगी दवाइयों को भी फेल कर देते हैं, ये मैं आपको बता दूं। आयुर्वेद भी इसको मान्यता देता है, होम रेमेडीज़ में ये नंबर 1 माना गया है। और दांतों से जुड़ी और भी बीमारियों के और भी कई इलाज मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। पायरिया से जुड़े या दांतों से जुड़े कोई और भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इंस्टेंट जवाब दे दूं मैसेज करके, और अगर मैसेज के थ्रू संभव नहीं होगा तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, या फिर मैं हर शाम को 5 बजे लाइव आती हूं आप लोगों से बात करने, तो मैं आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिए, ताकि वो हेल्दी रहें और उनके भी दांत भी स्वस्थ रहें। और सब कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक करके मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। अगले सेहतमंद सोमवार को हम फिर मिलेंगे।